students. I hope will be safe at your home in COVID-19 pandemic. Myself Hemlata Sen. I will teach you MSc first sem zoology paper 3rd instrumentation and biological techniques. Today coming to the topic, you must know what is your syllabus. Your first unit includes different types of microscopy: phase contrast microscopy, fluorescent microscopy, transmission electron microscopy, scanning microscopy and atomic force microscopy. ये सभी माइक्रोस्कोपी हम वन बाय अगले लेक्चर में कवर करेंगे. टुडे आज हम माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. हम आज इस चैप्टर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन, रिजोल्यूशन पावर क्या होती है, ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम कवर करेंगे. फिर वन बाय वन हम एक माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होती है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होती है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होती है एंड सेम टेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है. देन उसके बाद एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी क्या होती है, हम ये कवर करेंगे. माइक्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ का होता है. हम सभी ने माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रखा है बीएससी में. माइक्रोस्कोप से हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जो हम डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. तो माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम माइक्रो लेवल की स्टडी करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम उसके थ्रू देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ होता है, तो माइक्रोस्कोप का जो यूज़ होता है वो बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और ह्यूमन सेल्स को देखने में हम कर सकते हैं. सेलुलर प्रोसेस को हम देखने में कर सकते हैं. सेल डिवीज़न को हम देखने में कर सकते हैं. डीएनए एप्लीकेशन को देखने के लिए भी हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं. माइक्रोस्कोप के और बहुत से यूज़ हैं, जिसमें से टिश्यू एनालिसिस हम माइक्रोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं. एग्जामिन फॉरेंसिक एविडेंस, यही माइक्रोस्कोपी के द्वारा होता है. देन स्टडी द रोल ऑफ प्रोटीन विद इन सेल. सेल का जो प्रोटीन है उसका क्या रोल है, ये देखने के लिए भी हम माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं. उस तरह स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी भी हम माइक्रोस्कोप के द्वारा कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज अ माइक्रोस्कोपी. अभी हमने माइक्रोस्कोप के यूज़ पढ़ लिए कि माइक्रोस्कोप का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं. नाउ अब हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है. माइक्रोस्कोपी वो साइंस है जिसमें हम माइक्रोस्कोप से ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से जिन ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हो, उसको देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे माइक्रोस्कोपी कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं. जिस साइंस में इसकी स्टडी की जाती है उसे माइक्रोस्कोपी कहते हैं. माइक्रोस्कोपी इज द टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप टू व्यू ऑब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज. अब हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोपी जो होती है वो कितने टाइप की होती है. तो ब्रॉडली माइक्रोस्कोपी जो होती है वो 3 टाइप की होती है. फर्स्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं. देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड थर्ड स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को फर्दर डिवाइड किया हुआ है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट सोर्स का यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी या लाइट माइक्रोस्कोपी कहते हैं. देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में 2 टाइप की माइक्रोस्कोपी इंक्लूड होती है, सेम एंड टेम. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सेम स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी.
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं। उस तरह स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी के अंदर एटॉमिक प्रोब माइक्रोस्कोपी आती है, इसमें स्पेसिमेन को देखने के लिए प्रोब का यूज़ किया जाता है। हमने बीएससी में माइक्रोस्कोप का यूज़ किया है। हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है लाइट एंड सेकंड होता है लेंस। लाइट से हम लेंस जो होता है, लेंस के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। हमें देखा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो 10x, 20x, 40x का, 100x का होता है। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, मान लीजिए कोई लेंस जो है वो 20x का मैग्निफिकेशन पावर का है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो लेंस है वो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उससे 20 टाइम लार्जर शो करता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है उस इमेज को बड़ा या लार्ज दिखाना। तो हम कह सकते हैं कि किसी लेंस की अगर 20x मैग्निफिकेशन पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 20 टाइम उसकी जो रियल इमेज है उसके 20 टाइम लार्जर इमेज हमें शो करता है। माइक्रोस्कोप में अगर किसी माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस है तो हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अगर किसी माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंस है तो हम उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें 3 लेंस होते हैं। एक होता है कंडेंसर लेंस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड तीसरा होता है ओकुलर लेंस। कंडेंसर लेंस जो होता है वो लाइट सोर्स के पास होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के पास होता है, देन ओकुलर लेंस जो होता है वो हमारी आई साइट के पास में होता है। कंडेंसर लेंस लाइट, जो भी लाइट सोर्स आती है, लाइट जो आती है उसे कंडेंस करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज को कैप्चर करता है। देन ओकुलर लेंस हम जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं वहाँ लेंस होता है। ओकुलर लेंस जो होता है उसकी जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होती है वो 10x होती है। मान लीजिए किसी माइक्रोस्कोप की ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर मैग्निफिकेशन मान लीजिए हमने 2x कहा है, उसी तरह ओकुलर लेंस की अगर मैग्निफिकेशन अगर मान लीजिए 10x है, तो उस माइक्रोस्कोप की जो टोटल मैग्निफिकेशन पावर होगी वो 20x होगी। तो आज हमने माइक्रोस्कोप के यूज़ पढ़े, माइक्रोस्कोपी क्या होती है ये हमने जाना, कितने टाइप की होती है हमें जाना, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये हमने पढ़ा। नाउ नेक्स्ट मूविंग द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिजॉल्विंग पावर। किसी माइक्रोस्कोप अगर उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है तो माइक्रोस्कोप हमें क्लियर इमेज शो करता है। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कितना क्लियर इमेज हमें दिखाता है, उसे हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये 2 डॉट है, अगर ये डॉट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, मिनिमम डिस्टेंस इनके बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, तो ऐसी इमेज को बिल्कुल क्लियर इमेज कहेंगे। और ऐसे माइक्रोस्कोप जिसमें बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई दे कि 2 डॉट के बीच की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस भी हमें दिखाई दे, तो इसे हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर 2 डॉट की बीच की डिस्टेंस हमें दिखाई देती है तो मिनिमम डिस्टेंस हमें शो करें, तो उस बीच की डिस्टेंस को हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। किसी माइक्रोस्कोप की अगर रिजोल्विंग पावर अच्छी है तो हम मान सकते हैं कि वो बहुत अच्छी है, क्लियर इमेज हमें दिखाता है। तो मान लीजिए किसी माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर बहुत अच्छी नहीं है और ये 2 डॉट हमें क्लियर ना दिख के ब्लर इमेज दे, तो हम ऐसे माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर जो होती है बहुत कम होती है। रिजोल्विंग पावर जो होती है वो 3 फैक्टर से अफेक्टेड होती है। रिजोल्विंग पावर को हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर 3 फैक्टर से अफेक्टेड होती है। पहला है वेवलेंथ ऑफ लाइट,
सेकंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड थर्ड एंगुलर अपर्चर। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से अफेक्टेड होती है और उनका रिजोल्यूशन में क्या रोल होता है। देखिए, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होती है उसे हम 0.61 लेम्डा अपॉन n इंटू साइन एल्फा से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो एल्फा है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट को बताता है, यहाँ पे n जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बताता है एंड साइन एल्फा एंगुलर अपर्चर को शो करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी लेंस किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस की रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के विद समानुपाती होती है या प्रोपोर्शनल होती है। अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हम बढ़ा दें तो रिजॉल्विंग पावर कम होती है, अगर रिजॉल्विंग पावर हमें बढ़ाएं तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हमें कम रखना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है उसका क्या रोल होता है रिजोल्यूशन में। मान लीजिए अगर किसी माइक्रोस्कोप की लाइट की जो वेवलेंथ है अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है। तो हमें रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए हमें ऐसी लाइट का यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वेवलेंथ कम हो, इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्लेक्टिव जो इंडेक्स होता है अगर हम इनको ईजिली समझें तो हम इसको कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी को हमें बढ़ाना होता है जिससे हमारी रिजॉल्विंग पावर बढ़ती है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम बढ़ाते हैं तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है और हमें क्लियर इमेज दिखाई देती है। इसलिए हम इमर्शन ऑयल का यूज़ करते हैं। आपने इमर्शन ऑयल का यूज़ किया होगा। इमर्शन ऑयल का यूज़ हम इसलिए ही करते हैं कि उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसकी रिजॉल्विंग पावर को हमें बढ़ाना होता है जिससे हमें क्लियर इमेज दिखाई दे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम इमर्शन ऑयल का यूज़ करते हैं जो कि हमें क्लियर इमेज दिखाता है। नाउ एंगुलर अपर्चर क्या होता है, अब हम इसको समझेंगे। एंगुलर अपर्चर क्या होता है, अगर हम एंगुलर अपर्चर जो होता है अगर उसकी वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। पहले हम जानते हैं कि एंगुलर अपर्चर क्या होता है। देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर हमने स्पेसिमेन रख रखा है और यहाँ पर हमारी इमेज शो हो रही है। स्पेसिमेन और ये कॉन्वेक्स लेंस के बीच जो कोण बनता है एल्फा, जिसे साइन एल्फा कहते हैं, इसे हम एंगुलर अपर्चर कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि एंगुलर अपर्चर की अगर वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ जाती है। अब हम एंगुलर अपर्चर की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर हम इस साइन एल्फा की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें अगर हम इस स्पेसिमेन को ऑब्जेक्टिव लेंस के थोड़ा पास करें तो इस कोण का जो मान होगा इसकी वैल्यू जो भी बढ़ जाएगी। इसकी वैल्यू बढ़ने से एंगुलर अपर्चर की वैल्यू बढ़ जाएगी और रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। देखिए, इस इमेज में बता रखा है कि जो स्पेसिमेन है हमने इसको थोड़ा कॉन्वेक्स लेंस के पास कर दिया जिससे कि इस कोण की जो वैल्यू है साइन एल्फा जो है वो बढ़ा, इसकी वैल्यू बढ़ गई। बढ़ने से इमेज जो है वो हमें क्लियरली विजिबल होगी। या हम इस लेंस को जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम थोड़ा थिक यूज़ करें तो भी हम इमेज जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। देखिए, आज हमने माइक्रोस्कोप की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सारी कवर करी है कि मैग्नीशियम पावर क्या होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आता है, एंगुलर अपर्चर क्या होता है और माइक्रोस्कोपी क्या होती है, कितने टाइप की माइक्रोस्कोपी होती है और बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने आज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में हम फेस क्वांटम माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।